अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ बड़ी ही ख़ास रेसिपी शेयर करूंगी। चने की दाल का हलवा बनाएंगे। विंटर स्पेशल रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चने की दाल ली है मैंने हाफ़ केजी। इसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ करके वॉश कर लेना है और भिगो के रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको सीटी लगाएंगे। तकरीबन इसको हमने 5 मिनट के लिए जो है वो सीटी लगा लेनी है और उसके बाद हम इसको जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, मज़ीद पकाएंगे। और अब हम इसको जो है दाल जो है हमारी गल चुकी है तकरीबन, और इसको हम 4 अंडे डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से हमारे पास ये क्रीमी टेक्सचर में इसका पेस्ट आ जाएगा और फिर हमने उसको पकाना है। ये आप देख सकते हैं कि ग्राइंड होने के बाद इस तरह का इसका क्रीमी सा टेक्सचर बन चुका है। ये हमारे पास तैयार है। अब हम इसको कढ़ाई में लेंगे। हम ऑयल 250 ग्राम मैंने देसी घी लिया है और इसको गर्म कर लेंगे और इसके अंदर हम ये पेस्ट जो है इसको, और इसके अंदर हम तकरीबन 2 ग्रीन इलायची जो है वो ऐड कर देंगे। और जैसे ही वो कड़कड़ा जाए तो उसके अंदर हम ये पेस्ट जो हमने तैयार किया है चने की दाल का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही एनर्जेटिक होता है। तो व्यूअर्स, ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा देता है। जोड़ों में दर्द हो तो आप ये लाजमी बनाकर खाएं। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड करेंगे और शुगर जो है वो इसमें बराबर क्वांटिटी में जाती है। और ये हमारे पास चने की दाल जो है वो हाफ़ केजी मैंने ली थी और हाफ़ केजी हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पर हम इसमें मरहलावार शुगर ऐड करेंगे, थोड़ी सी डालेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ के साथ चम्मच जो है वो चलाते जाएंगे ताकि हलवा जो है वो नीचे से जल ना जाए। आपने इसमें चम्मच जो है वो चलाते जाना है और इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। घबरा नहीं जाइएगा कि ये जल्दी से बन जाए। थोड़ा सा आपको इसमें खड़ा होना पड़ेगा। इसको भुनाई करने के लिए चम्मच चलाना पड़ेगा। तो जो भी आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें वो भी आप तैयार करके अपने रख लीजिएगा। अगर आप इसको फ्राई करके डालना चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, और अगर वैसे डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, फ्राई करके डालें तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो जी चलें, इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरह से भूनते जाना है जब तक ये दानेदार ना बन जाए, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। और इसको भूनते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे और इसके अंदर 1 चुटकी हम फूड कलर ऐड कर देंगे। और ये ऑप्शनल है, आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं अगर करना हो। अगर नहीं भी करना हो तो आप इस कलर को स्किप भी कर सकते हैं। इससे ज़रा हलवे का कलर जो है वो ज़्यादा खूबसूरत आएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है व्यूअर्स। ये बहुत ही कम बजट में और बहुत ही जो है मज़ेदार सी हमारी रेसिपी है। ये लाजमी बनाएं, सर्दियों में अपने बच्चों को बनाकर दें। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देगी। ये आपके पट्ठों को मजबूत करेगा, ये आपके जोड़ों को मजबूत करेगा। जिस्म में दर्द हो तो आप ये लाजमी बना कर खाएँ। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अब हम इसको इसी तरीके से भूनते जाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। और अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो है इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी हमारे हलवे में से, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये। और अगर किसी को अंडे की जर्दी जो है वो मना हो तो आप इसमें सफ़ेदी ऐड कर सकते हैं। अंडे की जर्दी निकाल दें आप। इस तरीके से आपने इसको भून लेना। ये आप देख सकते हैं कि वो जो है पैंदा छोड़ना शुरू हो चुका है, हलवा इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से हम इसको भूनते जाएंगे जब तक ये ब्राउन कलर में ना आ जाए और घी ना छोड़ दे। 250 ग्राम मैंने तकरीबन घी पहले ऐड किया था और तकरीबन 250 ग्राम हम बाद में ऐड कर देंगे। तकरीबन इसमें हाफ़ केजी घी डल जाता है और चम्मच जो है वो इसमें चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बन सके। चीनी आपने याद रखिएगा शुरू में ही ऐड कर देनी है और थोड़ी थोड़ी सी ऐड करके आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। और अगर आप चीनी एकदम इकट्ठी डाल देंगे और चम्मच जो है बराबर नहीं चलाएंगे तो आपके हलवे में गोल गोल सी बॉल सी लम्स वगैरह से बन जाएंगे। तो आपने चम्मच इसमें बराबर चलाते जाना है। बस इसमें थोड़ी सी चम्मच चलाने की ही मेहनत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर आप चम्मच जो है वो बराबर चलाते जाएंगे इसमें तो आपका हलवा जो है बहुत अच्छा बनेगा और इसमें कोई भी लम्स बॉल्स वगैरह नहीं बनेगी।
ये देखिए माशाल्लाह से हमारा हलवा जो है इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। ये तकरीबन आखिरी मराहल में जा रहा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा तैयार होता है। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आपने घबरा नहीं जाना कि इतना टाइम लग रहा है इसको भुनाई करने में। इसको भुनाई में ही सिर्फ टाइम लगता है और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है वो तैयार हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि हमारा हलवा जो है इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हलवा तैयार होता है। आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है, चम्मच नहीं रोकना वरना लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ सी बन जाएंगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा तकरीबन माशाल्लाह से दानेदार बनना शुरू हो चुका है और ये घी छोड़ना शुरू हो चुका है। बस तकरीबन आखिरी मराहल में है, ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। बस आपने इसी तरीके से इसमें चम्मच चलाते चलाते इसको भून लेना है। आप बनाकर इसको सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हलवा जो है वो हमारा दानेदार तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इसकी तकरीबन भुनाई हो चुकी है। आप इसको शाम में चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। गेस्ट आए आप उनके सामने भी रख सकते हैं। आपके बच्चों को, बड़ों को ये बहुत पसंद आएगा। लाजमी आप इसको बनाइएगा। हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम किसी बर्तन में इसको अलग से निकालेंगे और ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऊपर से ऐड कर देंगे इसमें। इसलिए ऊपर ऐड करूँगी ताकि जिसको पसंद ना हो वो ऊपर से उसको ड्राई फ्रूट्स को हटा दे, साइड पर कर दे और खा ले। तो अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून तकरीबन केवड़ा ऐड किया है खुशबू के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारे हलवे में से। तो आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम बजट में हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हलवा तैयार है। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक आप देख सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो तो आप, अगर आप के घर में सब खाते हो तो आप अंदर भी इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं उसको। नहीं पसंद हो तो ऊपर डाल दें। व्यूअर्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।